हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हमारी क्लास 10th के जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बारे में बात करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। इस चैप्टर में हम डिस्टेंस पॉइंट और सेक्शन फॉर्म डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जो बेसिक्स होता है, उसकी जो बेसिक्स बातें होती हैं वो हमें कवर करनी होती हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, कार्टेशियन एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, ठीक है। इसके बारे में जैसे आप सभी को पता है कि ये जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। कुछ बातें जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये डिविजन, ये यूनिट्स हमने मान लिए। ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, ये -2, ये -3। आपको पता है ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन यहाँ पर दोनों एक्सेस मीट करते हैं। इस वाले को हम लिखते हैं एक्स और इस वाले को एक्स डैश, इस वाले को हम लिखते हैं वाई और इस वाले को हम लिखते हैं वाई डैश। और कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट इस पर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं, पहले हम जैसे मान लीजिए हमें ये पॉइंट लिखना है तो हम इसे कोई कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है। अब इसका एक्स पॉइंट आप ध्यान से देखिए क्या है, 3, और इसका जो y पॉइंट है वो ध्यान से देखिए वो क्या है, 2, ठीक है। एक बात गौर कीजिए, x पॉइंट हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया है और y पॉइंट भी हमने परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं किया हमने, ऐसा बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलरली देखा है। ये जो हमारा x पॉइंट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है, इस x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। इस x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और इस y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, ये जो y कोऑर्डिनेट होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। x वाले को हम बोलते हैं एब्सिसा और y वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये आपको याद रह जाएंगे आराम से, ठीक है। एक बात जो आपको और याद रखनी है, आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर x जो है वो 3 है। x 3 क्यों है, क्योंकि वो y से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर x कितना होता है, 2। ये देखिए x एक्सिस से तो हमारा डिस्टेंस सेम ही रहा है, यहाँ पर x कितना होता है, 1। x एक्सिस से तो हम सेम ही डिस्टेंस पर है, तो x पॉइंट जो है वो x एक्सिस से डिस्टेंस नहीं होता, x पॉइंट जो होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, x पॉइंट हमारा क्या होता है, x पॉइंट, x कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y। और जो ये y कोऑर्डिनेट होता है हमारा, जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये क्या होगा फिर, देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ ये जो है 2, अब यहाँ पर देखेंगे y तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे y 3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस y से तो सेम ही है, पर ये चेंज कहाँ से हो रहा है, x से। तो y पॉइंट जो होता है, y कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा y, वो क्या होता है, डिस्टेंस, कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो y पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और जो x पॉइंट होता है हमारा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब देखिए एक बात जो और आपको ध्यान में रखनी थी, ये जो x है, x एक्सिस का, x एक्सिस से जो, ध्यान से सुनना दोबारा, y पॉइंट जो होता है, y कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x। अब जब हम x के ऊपर देखेंगे तो x एक्सिस का, x एक्सिस से डिस्टेंस 0 मीन्स x एक्सिस पर y पॉइंट 0। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसे हम x 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है हम उसे 0y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो y एक्सिस के ऊपर x पॉइंट 0 होगा, x एक्सिस के ऊपर y पॉइंट 0 होगा। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है वो ऐसे लिखा जाएगा, और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है वो ऐसा लिखा जाएगा। दूसरी एक और बात,
ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी हम देखते हैं तो हम इसी डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी, तो इसमें हमारे एक्स वाई जो होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। इसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स के जो सिंबल्स जो निशान रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्स यहाँ पर नेगेटिव है, वाई यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस प्लस, और x यहाँ पर नेगेटिव है, y भी यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव, x यहाँ पर पॉजिटिव है और y यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। सो ध्यान दीजिए, मैंने पॉज कर कुछ लिख दिया था आपके लिए कि इसे नोट कर लेना आप कि x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसे हम x 0 की फॉर्म में लिखेंगे और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसे हम 0y की फॉर्म में लिखेंगे। x जो था हमारा वो था एब्सिसा, x को हमने क्या बोला था, एब्सिसा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है। y को हमने क्या बोला था, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये कुछ आपके बेसिक्स थे। इसके बाद अब हम ना डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। ये जो डिस्टेंस फार्मूला हम करेंगे, आप इस बॉक्स में देखिए, ये बॉक्स ये इसमें हम 7.1 जो है और 7.2 है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस साल के बच्चे हैं, इस साल यानी कि 2023 और 2024 में आप मतलब ये जो सेशन है 2023 और 24, इसमें अगर आप क्लास 10th के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो आपको 7.1 और 7.2 ही करनी है। अगर आपके पास पुराना मैथ है, पुराने वाली NCERT है, तो उसमें ना 7.3 भी दी गई है। आपसे जो सीनियर्स थे, जो पिछले कुछ सालों में ये स्टडी कर गए हैं, 10th पास कर गए हैं बड़ी मुश्किल से, वो बेचारे उन्होंने ये भी की थी, उन्होंने ये भी की थी और उन्होंने ये भी की थी। आपको ये नहीं करनी तो आपको बधाई हो, आपको बस यही करनी है और आपको यही करनी है। वैसे आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इसमें हमको क्या कुछ पढ़ना है। ये जो 7.1 है, इसमें हम बस डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बात करेंगे। एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, जैसे देखिए ये सारी स्पेस है, ये 2D प्लेन है, तो ये कोई पॉइंट है और ये कोई दूसरा पॉइंट है, इसे हम बोल देते हैं A और इसे हम बोल देते हैं B। इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, आप ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हम स्केल से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 12 सेंटीमीटर है। ऐसा नहीं करना होता, शायद वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दूर हों, बहुत ज़्यादा नज़दीक हों, कहाँ हो स्पेस में, इधर उधर हो। तो अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला पता हो तो हम उसका यूज़ करके कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो 7.2 है, इसमें हम सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला देखिए, इसमें हमारा ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसके हिस्से हो जाएंगे। जैसे आप क्लास 10th में हैं तो आपका हिस्सा है, शायद आपका सेक्शन A हो, सेक्शन B हो या सेक्शन C हो। तो सेक्शन फार्मूले में ये जो होता है, हम बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट है, वो इसे डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो ये हमें पता है, ये पॉइंट हमें पता होगा, रेशो हमें पता है, हमें बस पता करना है कि ये पॉइंट कौन सा है जो इन दोनों को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला के साथ साथ हम एक और बहुत ही सुंदर सा फार्मूला जिसे हम मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सभी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इससे हम कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है A, ठीक है। A को हम लिखते हैं x1 y1, ठीक है, x1, y1, और ये हमारा पॉइंट है B, x2, y2। इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या होता है, AB = इन रूट, मतलब होल रूट, सबका रूट होगा, ये सब कुछ जो आएगा वो रूट के अंदर आएगा। x2 में से हमें x1 को माइनस करना है और उसकी जो भी आंसर आएगा उसकी स्क्वायर कर देनी है, प्लस y2 में से हमें y1 माइनस करना है और जो भी आएगा हमें उसकी बस एक स्क्वायर करनी है। अब देखिए, आपको ये याद हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, x2 में से x1 को माइनस किया, फिर प्लस, फिर आपने क्या किया, y2 में से y1 को माइनस किया,
फिर इसके भी स्क्वायर कर दिए और इसके भी स्क्वायर कर दिए, बीच में प्लस लगा दिया, ऊपर आपने रूट लगा दिया, ये फॉर्मूला आपका बन गया। होपफुली ये आपको ये याद हो गया होगा। क्या किया हमने, x2 में से x1 को माइनस कर दिया, y2 में से y1 को माइनस कर दिया, दोनों की स्क्वायर कर दी, बीच में प्लस कर दिया, ऊपर होल रूट लगा दिया। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए आपको याद हमेशा यही रखना है, आपको याद हमेशा यही रखना है, आपको याद हमेशा यही रखना है। 3 बार बोल दिया ना, आपको हमेशा यही याद रखना है। पर वैसे एक फार्मूला और होता है, एक और फार्मूला है, वो क्या है, वो यही है, जैसे कि अगर आप x2 माइनस x1 कर रहे हैं, पर अगर आप x1 माइनस x2 कर दें और उसकी स्क्वायर करें, या आप y1 माइनस y2 कर दें और उसकी स्क्वायर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर, क्योंकि आपको पता ही है अगर आप a माइनस बी, ध्यान से यहाँ देखिए, अगर आप a माइनस बी की स्क्वायर करें या आप b माइनस ए की स्क्वायर करें, आपका आंसर जो है वो इक्वल आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए a 4 था और b हमारा 1 है, तो 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, अब b हमारा पहले आया यानी कि 1 पहले, माइनस a हमारा बाद में आया यानी कि 4 बाद में, इसके अगर हम स्क्वायर करें तो 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 9, माइनस की स्क्वायर करते हैं, कोई भी माइनस का नंबर होता है अगर उसकी हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास हमेशा प्लस आता है, तो ये इक्वल ही रहेगा। तो ये आपका मेन फार्मूला है जो आपको याद रखना है। कौन सा, ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 की होल स्क्वायर, ऊपर उसके एक होल रूट। देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमने अभी देखा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, ये जो हमारा ए बी है वो क्या होगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब ये एग्जांपल है आपके लिए, 2 4 एक पॉइंट है और 7 5 एक पॉइंट है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। अब ध्यान से यहाँ देखिए, अभी फार्मूला देखिए, सबसे पहले हमें दिया है 2 4 और सेकंड पॉइंट जो हमें दिया है वो दिया है 7 5। तो इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको हम मान लेंगे x2 y2। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने पर इन दोनों के बीच में x2 मतलब कितना 7, माइनस यहाँ से देखिए माइनस x1 यानी कि 2, तो इसकी स्क्वायर प्लस y2 कितना 5 माइनस y1 यानी कि 4, इसकी स्क्वायर। देखिए 7 माइनस 2 हमारा आ जाएगा 5, 5 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 हमारा आ जाएगा 1, 1 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 25। ठीक है, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25 और 1 की स्क्वायर 1, तो ये आ गया 26 यूनिट्स आपको ज़रूर लिखना है हमेशा पीछे जब आप कैलकुलेट करें। तो ये हमारा कितना आ गया, ये देखिए 26 यूनिट्स। ओके।